मैं डॉक्टर सुषमा झामड़, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चोइथराम अस्पताल में कार्यरत हूँ पिछले 25 सालों से। आज मैं जिस विषय पर आप लोगों को बताने वाली हूँ ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ रूटीन एंटीनेटल चेकअप इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब आप बोलेंगे एंटीनेटल चेकअप क्या होता है। एंटीनेटल चेकअप एक गर्भवती महिला का जो हम पूरे उसकी गर्भावस्था में परीक्षण करते हैं उसको एंटीनेटल चेकअप कहा जाता है। एंटीनेटल चेकअप में एक जो है वो एक सिस्टमिक एंड पीरियोडिक एग्जामिनेशन महिला का होता है जिसमें हम उसकी सारी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। एंटीनेटल चेकअप यूजुअली हम पूरी प्रेगनेंसी को में 4 बार होना, मिनिमम जो है वो 4 बार होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 4 टाइम रिक्वायरमेंट तो है ही एंटीनेटल चेकअप की, जिससे कि हम गर्भावस्था में कोई भी जटिल परिस्थिति या कॉम्प्लिकेशंस आए तो हम उसका टाइम से जो है उसका निदान कर पाएँ। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी एक रिप्रोडक्टिव एज की महिला है या लड़की है जो अभी अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है उसको प्रेगनेंसी से पहले ही डॉक्टर से आकर मिलना चाहिए, सो दैट कि जो भी ज़रूरी जांचें हैं उसकी और हस्बैंड की वो हो जाए, हमें सब एक बेसिक जानकारी जो है वो पता चल जाए। और किसी अगर खाने पीने में किसी चीज़ की जो है कमी है, वज़न ज़्यादा है कम है, तो हम एक एडवाइस के साथ उसको जो है एक ऑप्टिमम लेवल पर उसकी हेल्थ आ जाए और हम उसके जो है प्रेगनेंसी के लिए प्रॉपर काउंसलिंग करके उसको फिज़िकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली प्रेगनेंसी के लिए प्लान करके और तैयार करके और फिर प्रेगनेंसी वो प्लान करें। हम यूजुअली जो महिलाएं हमारे पास पहले आती है प्रेगनेंसी से पहले उसको हम एडवाइस करते हैं कि फॉलिक एसिड की टेबलेट जो है वो शुरुआत प्रेगनेंसी से 3 या 4 महीने पहले शुरू कर दें। फॉलिक एसिड का नॉर्मल लेवल्स ब्लड में होना बहुत ज़रूरी है, वो भी शुरू के 3 महीने में, जब बच्चे के अंग जब जो गर्भावस्था में जो बच्चा है उसका शारीरिक विकास होता है और डिफरेंट जो ऑर्गन्स है वो बनना शुरू होते हैं और एक प्रेगनेंसी, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो हम बोलते हैं कि उसको प्रेगनेंसी से पहले ही लेना चाहिए। दूसरा, अगर किसी भी जो है महिला को या लड़की को प्रेगनेंसी से पहले ही कोई बीमारी है या किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो पहले ही आकर डॉक्टर से मिले, सो दैट कि वो दवाई जो है प्रेगनेंसी के दौरान कोई उसको अलग से तो गर्भावस्था में शिशु के ऊपर उसका कोई जो है अलग से कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, या डोज कम ज़्यादा करना है, दवाई चेंज करना है, तो ये सब चीज़ें जो है वो की जा सकती है। रादर देन कि आप पहली बार प्रेगनेंसी में कांटेक्ट करें, आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर को कांटेक्ट करें अपने। अब जब अगर एक बार प्रेगनेंसी हो ही गई है तो हम जो प्रेगनेंसी में जो उसके जो 4 जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं या जो 4 गर्भावस्था में जो चेकअप्स रहते हैं वो शुरू में जैसे एक तो प्रेगनेंसी जब पता चलता है उसको कि प्रेगनेंसी है तब वो आकर और अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकती है। सेकंड जो है उसका 3रा महीना कंप्लीट होने को होता है तब वो एक बार मिले डॉक्टर को। थर्ड टाइम जो है वो जो है 5वें से 7वें महीने के बीच में मिल सकती है और एक बार 7वें से 9वें महीने के बीच में। ये मिनिमम 4 चेकअप तो ज़रूरी ही रहते हैं। इसके अलावा जैसे भी आपको डॉक्टर बोलते हैं आप उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली और चेकअप जो है करवा सकते हैं। अब जब प्रेगनेंसी में पहली बार हमारे पास महिला आती है तो जैसे ही पता चलता है कि जो है दिन ऊपर हो गए हैं, 15 दिन 20 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो आप जो है अपने डॉक्टर, अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं और 15-20 दिन ऊपर हो जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपके जो ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है तो एक हमें उस वक्त जो है जो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है प्रेग्नेंट महिला का, और उसके साथ में ही जो प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी ब्लड टेस्ट होते हैं वो करवाना होते हैं कि हमें उसका पता चल जाए कि उसको ब्लड ग्रुप क्या है, खून की कमी तो नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, या शुगर तो नहीं है कुछ ऐसे, या और कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये कुछ ज़रूरी जाँचें रहती है जो शुरू के महीनों में ही पता करनी होती है, सो दैट उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर पाएँ। फिर एक सोनोग्राफी भी उस वक्त ज़रूरी रहती है जिसको हम बोलते हैं डेटिंग सोनोग्राफी, जिसमें हमें
पता चल जाता है कि जिस हिसाब से आपके दिन चढ़े हुए हैं उतना महीने का बच्चा है या नहीं, बच्चा यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के बाहर है, और सिंगल प्रेगनेंसी है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है। एंड डेटिंग, इसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं, क्योंकि जो शुरू की जो सोनोग्राफी हम करवाते हैं उसमें उससे जो बिल्कुल वो करस्पॉन्ड करता है आपका जो पीरियड आया है, वो जो जितने वीक्स का प्रेगनेंसी है और जो आपका है, तो उससे हमें एग्जैक्ट प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन पता चल जाता है। बहुत बार प्रेगनेंसी जो है वो डेट से थोड़ा पीछे ठहरती है, तो ये वाला जो स्कैन रहता है वो हमें इसमें जो है हेल्प करता है आपकी जो है डिलीवरी की डेट निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं। उसके बाद जो है जो भी महिला को हमें उसकी जो हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें अगर कुछ उसका हाई रिस्क फैक्टर है तो वो पता चल जाता है कि उसको पहले किसी तरह की बीमारी तो नहीं, कोई दवाइयाँ तो नहीं चल रही है, उसको घर में किसी और को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सो दैट वो हम उसको ध्यान में रखते हुए और उसका चेकअप भी उसके अकॉर्डिंगली और उसके अकॉर्डिंगली उसको जो जाँचें लगती है, उसको जो एडवाइस देना होती है वो हम देते हैं। वो एक प्रॉपर पूरी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है जब फर्स्ट टाइम गर्भवती महिला हमारे पास आती है, और अगर उसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर होता है या कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली वो केयर करते हैं। उसके बाद में आता है उसका हम वेट लेते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, उसका पूरा चेकअप करते हैं। चेकअप में अगर हमें कुछ पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है एडवाइस देते हैं। इसके साथ साथ में उसको क्या सावधानियां रखनी है और उसको जो है उसका खान पान कैसा होना चाहिए, उसकी डाइटरी एडवाइस हम देते हैं, उसको किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको हम उस वक्त बताते हैं। और जो उसके बाद में वो जब सेकेंड टाइम हमारे पास आती है तो जो पहले की जो जांचें होती है वो हम सब देखते हैं। इसके अलावा हमें जो नई जांचें करवानी होती है वो हम एडवाइस करते हैं। और हर जब भी गर्भवती महिला हमारे पास आती है हम उसका ब्लड प्रेशर और वेट तो ज़रूर लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कभी कभी जो है और जो है उसका बच्चे के विकास देखते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी सही चल रही है या नहीं चल रही है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो टाइमली पता चल जाता है। लाइक किसी जो है प्रेग्नेंट लेडी का जो है वजन कम बढ़ रहा है या वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी जाँचें करवाते हैं। वजन कम बढ़ रहा है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि उसको रेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको खाना पीना बराबर है या नहीं है, उसकी हम सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी के अकॉर्डिंगली जो है पहले हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि बच्चे का जो है वजन जो जितना होना चाहिए उतना बच्चे का विकास है या नहीं है। बच्चे की सोनोग्राफी करवा के देखते हैं कि उसमें जितना अभी होना चाहिए वो है या नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी कम या ज़्यादा होता है, कुछ भी हमें है हाई रिस्क पता चल जाता है, बच्चा कम विकास हो रहा है जिसको हम IUGR बेबी बोलते हैं, या बच्चे का ज़्यादा हो रहा है जिसमें ब्लड प्रेशर देखते हैं तो पता चल जाता है कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ नहीं है। शुगर टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है कि शुगर तो नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी में टेंडेंसी होती है ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने की। कुछ भी अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर मिलता है तो उसकी जो है केयर की जा सकती है अगर आप नियमित रूप से चेकअप करवाते हैं। दूसरा जो होता है प्रेगनेंसी में कुछ एक सोनोग्राफी तो डेटिंग स्कैन हो जाता है, सेकंड जो है हम सोनोग्राफी करवाते हैं बिटवीन 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब थर्ड मंथ कंप्लीट होने वाला होता है या बिल्कुल एकदम तीसरा महीना लगाइए तब। इसको बोलते हैं एंटी स्कैन या फिर अर्ली एनामली स्कैन। इसमें इस वक्त तक बच्चे के जितने ऑर्गन्स बन जाते हैं, अगर वो बन गए तो वो प्रॉपर है नहीं है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ जो है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस होते हैं जो अंदर जो या जो जिनको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम बेबी जो होते हैं या जो दिमागी कमज़ोर होते हैं, तो वो हमें पहले ही पता चल जाता है और एक ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। यूजुअली 35 ईयर्स के बाद तो मैंडेटरी करवाना, बट उसके पहले हम सजेस्ट कर देते हैं वो अगर गर्भवती महिला करवाना चाहे तो करवा सकती है, नहीं तो नहीं, जिसको बोलते हैं डुअल मार्कर। इन दोनों चीज़ों से पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है और रिस्क फैक्टर तो नहीं है उसको डाउन सिंड्रोम बेबी होने का। बिकॉज क्या होता है कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे को पूरे ज़िंदगी संभालना बहुत बड़ा टास्क है। अगर हमें पहले ही पता चल जाता है कि बच्चा जो है इस तरह का है, क्योंकि आजकल टेक्निक्स इतनी ज़्यादा जो है हाईटेक हो गई है कि हम कुछ चीज़ें पता कर सकते, तो फिर जो भी हमें जो है उसका करना है ट्रीटमेंट या जो भी उसके लिए ज़रूरी वो करना है तो हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ लीगली एबॉर्शंस जो है वो 20 वीक्स तक, और अभी जो नया जो बिल पास हुआ है इसमें 24 वीक्स तक कर सकते हैं। तो अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है तो वाई
ट्राई टू प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी अप टू 9 मंथ्स और पूरी ज़िंदगी हम ऐसा बच्चे को, तो हम पहले ही वो कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोनोग्राफी 11 से 13 सप्ताह के बीच में। बहुत बार हमारे पास जो है इस वक्त की सोनोग्राफी नहीं होती है या 20 वीक्स वाली सोनोग्राफी नहीं होती और सीधे 6 या 7 महीने की सोनोग्राफी लेकर आते हैं पेशेंट्स, और उसमें जो है बहुत तरह जो है इस तरह की डिटेक्ट होती है प्रेगनेंसी। उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अपने को पूरी प्रेगनेंसी जो है पूरे टाइम से लेकर के और बच्चे को डिलीवर करवाना ही पड़ता है। तीसरी जो सोनोग्राफी हम करवाते हैं वो करवाते हैं 5वें महीने पे। 5वें महीने पे बच्चे का जो है ऑलमोस्ट विकास सारा हो चुका होता है, सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, और अगर उस वक्त भी अभी भी हमारे पास टाइम होता है 18 to 20 वीक्स पे कि अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी कुछ डिटेक्ट हो जाती है और उसको दैट इज़ नॉट करेक्टेबल या जो है लाइफ के साथ जो है वो प्रॉब्लम है, तो उस वक्त भी हम टर्मिनेशन का सोच सकते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस 3 सोनोग्राफीज। लोगों को लगता है कि इतना डॉक्टर सोनोग्राफी क्यों करवाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंस रहता है इन 3 सोनोग्राफी का। उसके बाद अगर आपको कभी चेकअप में डॉक्टर को लगता है, जो भी आपके डॉक्टर जो है वो देख रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं पानी की कमी लग रही है, बच्चा ठीक से विकास नहीं हो रहा है, बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं लग रही है, तब हम करवाते हैं सोनोग्राफी। उसके बाद आपके हर चेकअप में हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, वेट लेते हैं, बच्चे का विकास देखते हैं, आपको डाइटरी एडवाइस देते हैं। सब कुछ ठीक है तो ठीक, नहीं तो जो है जो भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी डॉक्टर के पास नहीं है तो वो आपको जो है रेफ़र कर देते हैं हायर सेंटर पे जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ है, और जहाँ तक हो सकता है सब कुछ नॉर्मल है और वो ट्रीट कर सकते हैं। जो जिनके पास आप दिखा रहे हैं तो आप उन्हीं डॉक्टर के पास आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा एंटीनेटल चेकअप का इम्पोर्टेंस ये रहता है कि आपके गर्भवती महिला को तो हम फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली तैयार करते ही हैं प्रेगनेंसी के लिए, उसके बाद डिलीवरी के लिए, बाद में जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ये सारी तैयारी आपकी ये 9 मंथ्स में रेगुलर विजिट पर हो जाती है। इसके साथ साथ में हम हस्बैंड की भी काउंसलिंग करते हैं, बिकॉज आपको सारे हस्बैंड इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, और उसकी भी बॉन्डिंग बच्चे के साथ हो सके और वाइफ के साथ हो सके, इसलिए हम उसकी भी काउंसलिंग कर सकते हैं एंड टू केयर हर वाइफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि जो गर्भवती महिला रहती है उसको साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। तो एक परिवार की भी काउंसलिंग साथ में होती है, जो उसके केयर टेकर होते हैं, या तो उसकी मदर हो, मदर इन लॉ हो, जो भी घर पर होते हैं, साथ साथ में हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं कि आपको गर्भवती महिला का कैसे ख्याल रखना है, उसको क्या क्या खाने को देना चाहिए, उसको कितना रेस्ट करवाना है, क्या करना है, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। इन सब का जो है इफ़ेक्ट जो एक गर्भवती महिला है उसके जो है साइकोलॉजिकल और फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो है उसका जो है गर्भस्थ शिशु के विकास में वो हेल्प करता है, और जो है कॉम्प्लिकेशंस जो कुछ हम अवॉइड कर सकते हैं इसके वजह से। तो ये एक प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप का पूरी गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा महत्व है। इससे हम एनीमिया प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर गर्भवती महिला को खून की कमी है तो वो पहले ही करेक्ट कर दी जाती है। हम गर्भवती महिला को 9 महीने तक जो है आयरन और कैल्शियम के दवाइयाँ देते हैं। अगर आयरन से नहीं बढ़ता है तो आजकल इंजेक्शंस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसके द्वारा किया जा सकता है, या उस कारण पता करें कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। रेगुलर ब्लड प्रेशर नापने से हमें जो है बहुत बार प्रेगनेंसी में आप लोग सुनते होंगे कि जो है ब्लड प्रेशर बढ़ गया, पेशेंट को यहाँ रेफ़र किया, वहाँ रेफ़र किया, तो हमें पता चल जाता है रेगुलर बीपी चेक करने से कि पेशेंट को जो है प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया तो बहुत बार कन्वल्जेंस थ्रो कर देती है। अगर हम यही एक सही स्टेज पे पता कर ले तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो, अगर महिला का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे का विकास ज़्यादा हो रहा है, बच्चा टाइम से बड़ा है, या जो है अंदर पानी ज़्यादा है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरी जांचें होती है वो करवा के और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम टाइम से डिटेक्ट कर सकते हैं, टाइमली पेशेंट को जो है रेफ़र कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जो भी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो है आप प्रेगनेंसी से पहले अपने डॉक्टर से मिलें, और जो भी आप एक ऑप्टिमम हेल्थ में अपनी जो है प्रेगनेंसी प्लान करें। और जब प्रेग्नेंट अगर आप हो गए हैं तो शुरू से ही आप अपने जो है ऑब्स्टेट्रिशियन के कॉन्टैक्ट में रहें और उनकी एडवाइस फॉलो करें।